नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। बीसीए सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस के आसपास होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें शॉर्ट आंसर भी होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सब जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड होता है। जैसे अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में होता है, जो दोनों को सपोर्ट करता है। अगर किसी व्यक्ति के बॉडी से हृदय को बाहर निकाल लिया जाए तो वो काम नहीं करेगा। उस तरह से अगर कोई लैपटॉप है, उसमें अगर आपका हार्डवेयर है और उसमें अगर ओएस नहीं है तो उसका हार्ट कहलाता है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरेक्ट करता है यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर को। कहीं कहीं आपको हिंदी में भी है क्योंकि समझने में आपको आसानी होगी। एग्जाम्पल विंडो, लाइनक्स एंड मैकिन्टोश। फंक्शंस की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। सीपीयू को डिफरेंट डिफरेंट टास्क में एलोकेट, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे हम बात करें कि आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं और म्यूजिक के साथ साथ आप लैपटॉप पे काम भी कर सकते हैं, जो कि आज की दुनिया में लगभग सभी एक ही बार में 2 या 3 काम तो करते हैं मोबाइल के साथ। ओके, चैट भी करते रहते हैं और गाने भी सुनते रहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट का भी इसका फंक्शन है। उसमें मेमोरी को मैनेज करना, उसमें ड्राइव एलोकेट करना, प्रोग्राम को एलोकेट करना, फाइल्स को एलोकेट करते हैं। वी आर ऑर्गेनाइज विद रिस्पेक्ट टू फाइल्स एंड फोल्डर्स, प्रोवाइड ऑपरेशंस, क्रिएट करना, रीड एंड राइट। फाइल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस होगा, जीयूआई आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हेल्प्स, इंटरेक्ट करता है सिस्टम को इजी बनाने के लिए। रिसोर्सेज की बात करें, सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। कॉपी पेन लेके बैठे हैं, इसको कहानी की तरह आपको पढ़ना है। माइंड में कोई बोध रसर लेके नहीं जाना है। आपको टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से इसकी सीखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम आर कोर सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, तो उसकी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। फर्स्टली अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फर्स्टली यू राइट डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर दैट फर्स्ट वन इज बैश ऑपरेटिंग सिस्टम। Suppose if I talk about in a one time, you suppose a command job 1, job 2 and job 3. सो शेड्यूलर क्या करेगा, उसको शेड्यूल में डालेगा। जैसे बड़ा सिंपल होता है, हम कहीं किसी मार्केट में जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, या जैसे सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे गैस के को लेने के लिए लाइन अप होना होता है। और ऑनलाइन भी हम पेड करते हैं, तो जिसने पहले पेड किया वास्तव में उसको मिलना चाहिए। वहाँ पे उनकी सीक्वेंस बननी चाहिए कि भाई इन लोगों ने पहले अपना सिलेंडर बुक किया था। तो वैसे ही जब हम यहाँ से जॉब 1, जॉब 2 प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको शेड्यूलर उसके प्रायोरिटी के बेस पे उसको प्रायोरिटी देता है और देन उस प्रोग्राम को आगे सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह से बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ये कहलाता है। जब भी आप ऑनलाइन किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो जिसकी फर्स्ट रिक्वेस्ट पहले जाएगी उसको होगा। जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिया जाता है। तो उस तरह का सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर भी। टाइम शेयरिंग सिस्टम है, यहाँ पे टाइम को शेयर कर सकते हैं आप। टाइम शेयरिंग सिस्टम सीपीयू डिवाइड करता है स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस में। यूनिक्स, मॉडर्न मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चंस को कहानी की तरह ही आपको बार बार देखना है। डायग्राम नहीं छोड़ना है किसी भी स्थिति में। क्वेश्चन पेपर में डायग्राम पूछे या ना पूछे, आपको डायग्राम प्रॉपर तरीके से देना है। डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके वो आगे बढ़ता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जस्ट क्रीम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ। डेप्थ में पढ़ने के लिए pstech.graphy.com। जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पहले सब्सक्राइब करें। आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे भविष्य में, मतलब जो इस समय 4th सेम में हैं वो 5th सेम में एंटर करेंगे, 2nd सेम वाले 3rd सेम में एंटर करेंगे। वहाँ पे आपको पाइथन पढ़ने को मिलेगा और आगे लास्ट में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कैसे आपको लॉगिन और साइन अप वहाँ पे होना है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल, क्लाइंट्स की तरफ से आपका रिक्वेस्ट होगा, सर्वर होगा वो वहाँ को मैनेज करेगा किस रिक्वेस्ट को कहाँ पे भेजना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके चलते रहेंगे कंटिन्यू। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एक्सेल, वीएलसी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू उसको मैनेज करेगा।
एक ही बार में बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। डिस्कस मैं पीछे अभी कर चुका हूँ। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, आज की दुनिया में एंड्रॉयड छाया हुआ है। उसने एक सिंपल, मैं यहाँ पे टास्क बता रहा हूँ आपको, जैसे जब आप रील को देखते हैं, रील को देखना बंद करें, रील को देखने की बजाय उससे कुछ सीखें, क्योंकि ये डॉक्टर्स का एक निचोड़ निकल के आया है कि सिंपल हम ना 1 मिनट में 20 से 22 बार पलक को झपकते हैं, अगर हम 1 मिनट की बात करें तो ऐसा बताते हैं। अगर आप रील देखते हैं तो रील को देखने में मात्र हम 6 से 7 बार ही पलक को झपक पाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, आप अपने माइंड को मैनेज करने के लिए रील्स पे ज़्यादा ध्यान न दें, कुछ ना कुछ सीखें उससे। क्वेश्चन आपके सामने, कर्नल क्या होता है? हिंदी में भी मैंने इसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके लिख रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट होता है जो सीधे हार्डवेयर के साथ कार्य करता है और सिस्टम के जो रिसोर्सेस हैं उनका मैनेजमेंट करता है। कर्नल को वास्तव में ओएस का हार्ट कहा गया है, जिसमें जो कि सीपीयूज कंट्रोल सीपीयू मेमोरी एंड डिवाइसेस, एग्जांपल लिनक्स, विंडोज आल्सो। कर्नल हैं, इनको आप देख सकते हैं एक बार, इनका डायग्राम प्रॉपर तरीके से आपको बना देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोसेस? क्या होता है? अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड स्टार्ट्स रनिंग, इट बिकम्स अ प्रोसेस। ओके, एक अवस्था है जब प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करके चलाया जाता है। पैसिव स्टोर्ड कोड, पैसिव एक प्रोसेस एक्टिव रनिंग टास्क होता है जो कि हमेशा सीपीयू से उसका संबंध होता है। प्रोग्राम कोड इसके अंदर होता है आपका करंट एक्टिविटी, सीपीयू रजिस्टर्स, जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे के सारे में प्रोसेस किया जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम? क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है। पहले से आप जानते हैं प्रोग्राम जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बट प्रोसेस जो होती है वो जो करंट में उसको एग्जीक्यूट करती है उसको प्रोसेस बोलते हैं। प्रोग्राम पैसिव एंटिटी होता है, रिएक्टिव एंटिटी होता है, इसमें एग्जीक्यूटिंग नहीं होता है लेकिन इसमें प्रोसेस हमेशा एग्जीक्यूट करता रहता है। नो स्टेट, इसमें न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनोलॉजी, इस तरह की स्टेट होती हैं। प्रोग्राम की बात करें स्टैटिक होते हैं, बट प्रोसेस हमेशा डायनामिक होती है, चेंजेस होती रहती है। प्रोग्राम जैसा आपने बना दिया वैसा ही फिक्स रहेगा, बट प्रोसेस डायनामिक रहेगी। If I talk about program.exe, Java file.c, C++, these are all things running application like Microsoft. Question number next आपके सामने, draw the, explain the process state diagram. Very very important question with respect to, I think 7.5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके डायग्राम को ध्यान से देखें। सबसे पहले न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, इसको एक लाइन में आपको रख दें। फर्स्टली यहाँ से एडमिट होगा, रेडी क्या करेगा, उसको शेड्यूलर और डिस्पैच के हिसाब से रनिंग करके उसको टर्मिनेट कर देगा। न्यू, रेडी एंड रनिंग, परफेक्ट। डायग्राम को आपने अच्छे से देख लिया होगा, इसको बना देना है आपको। अगर स्टेट डायग्राम पूछे या ना पूछे आपको बनाना है। पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने चित परिचित, लास्ट 2 ईयर से ये एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र चैन चलता हुआ, रिसेंट में अप्रैल में लॉन्च किया है pstech.graphy.com। करंटली आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, सियाना डिग्री कॉलेज, घनसूरपुर, सियाना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ऑल्सो, एंड स्पोर्ट्स एंड डिसिप्लिन, ये भी उस कॉलेज में मुझे सेवा दी गई हैं। प्लस बड़ा प्रोग्राम, बिग प्रोग्राम की बात करें सो आई फुली एंकर एंड होस्टिंग ऑफ एनी बिग प्रोग्राम्स इन आवर कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी क्या होता है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस से संबंधित जानकारी को स्टोर करने के लिए होता है। ओके, इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, आइडेंटिटी कार्ड प्लस स्टेटस रिकॉर्ड ऑफ अ प्रोसेस। परफेक्ट। वैसे जो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं वो जावा है आपका, C++ रहेगा, और करंट में पाइथन पे भी पूरा वर्क चल रहा है। पाइथन के भी आपको बहुत जल्द
लेक्चर मिलेंगे प्लस एआई, गूगल फॉर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी। मोस्टली जो कोर्सेज होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और उसमें से जो टेक्निकल कोर्सेज होंगे वो सारे के सारे पेड होंगे। परफेक्ट क्वेश्चंस, मेन तो क्वेश्चन है, बाकी आप अपने तरीके से तैयारी करते हैं। जो आपके फैकल्टीज ने आपको आंसर्स लिखवाए होंगे वहां से आप भी तैयारी करेंगे, यहाँ का भी आप यूज कर सकते हैं। परफेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग, व्हाई इज इट्स इम्पोर्टेंट। शेड्यूलिंग को आप समझिए ध्यान से, जैसे रिक्वेस्ट आती है तो उसको शेड्यूल में डालेगा शेड्यूलर और उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफर करेगा। परफेक्ट पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं, वही चीज यहाँ पे रिपीट होने वाली है। क्यू आप समझते हैं कि लाइन में लाइन अप होना और उसकी रिक्वेस्ट के अनुसार उसको क्यू अप करना। डायग्राम को आप अच्छे से आप देखें, रेडी क्यू देन सीपीयू, उसके बाद रिक्वेस्ट आपको तैयार कर देने। वाई इज प्रोसेस शेड्यूलिंग इंपोर्टेंट, यस पॉइंट्स आप हेडिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए। इफिशियंट सीपीयू यूटिलाइजेशन, बेटर परफॉर्मेंस, जो पूरी साल पूरे तैयारी करते हैं 6 मंथ उनकी बात अलग है, बट जो रातों रात पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। हेडिंग्स को आप तैयार करें। करंट में ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ाई की, करंट में मैटर करता है कि आपको अच्छा इनपुट लेके वहाँ एग्जाम में कितना बेस्ट आउटपुट आप दे पाएंगे। पेपर तो आपका इंग्लिश में ही आता है, बट आपको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में समझ के आप उसका इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 100% आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। ओके, गैंट चार्ट मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, जैसे यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स पोर्शन भी आपके सामने है। सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, प्रायोरिटी, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, राउंड रोबिन एग्जाम में 100% आता है। और इधर आपके नॉन प्रिमिटिव में FCFS हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया और हाईएस्ट हो गया। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोसेस हो गया, अराइवल टाइम हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस आपने आपके जहाँ भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पे आपको डिस्कस भी कराए होंगे। एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम निकालेंगे तो आपका बोलेस किया, आप ऐड करते रहेंगे ना उसको, इस तरह से बनेगा। जैसे 8 और 4 12 हो गया है ना, फर्स्ट आपका 8 हो गया। सर्विस टाइम में आप देखिए 8 और 4 आपका 12 हो गया, 12 में आप 9 ऐड करेंगे 21 हो गया, इससे 26 आ गया। तो अराइवल टाइम को क्या करेंगे, जो आपका सर्विस टाइम है जो यहाँ पे FCFS में निकल के आ रहा है उसमें लेस करते रहेंगे, ठीक है। और टोटल आपके 4 हैं तो उसमें 4 का डिवाइड करके इस तरह से मेमोरी फाइल स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था उसी को रिपीट किया गया है यहाँ पे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के शेड्यूलिंग आपके चल रहे हैं यहाँ पे, थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बात को ध्यान से सुने। CPU कैन टेकन अवे फ्रॉम आ रनिंग प्रोसेस बिफोर कंप्लीशन, ये पहले ही उसको कंप्लीट करेगा। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, वंस CPU एलोकेटेड, पहले CPU को एलोकेट करेगा उसके बाद प्रोसेस करेगा, ठीक है। फास्टर रेस्पॉन्स टाइम है, इसका स्लोअर होता है नॉन प्रिमिटिव का। ये मोर कॉम्प्लेक्स होगा, ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट होगा। और ये मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, इसका लेस होगा। बेटर फॉर टाइम शेयरिंग, और ये होता है नॉन प्रिमिटिव, बैच सिस्टम के लिए होता है, ठीक है जी। राउंड रोबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, SRTF, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें FCFS, SJF, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ये इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, या क्वेश्चन आपके सामने, इसमें टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम आपको निकालना है। इसको आप देख लीजिए, P1, 5, P2, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा, ठीक है, निकालने के लिए। गैंट चार्ट कैसे बनाएंगे, आपका P1 प्रोसेस 0 to 5, अब देखिए 5 से अगला 3 है तो उसमें ऐड करिए, 5 और 3 8, 8 हो गया, और 8 में 8 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड गैंट चार्ट। कैलकुलेट वेटिंग टाइम कैसे करेंगे, स्टार्ट टाइम क्या है आपका, जैसे 0 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। अब इसमें से जो अराइवल टाइम है ऊपर दे रखा है 0, देखिए ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ है ऑल प्रोसेस अराइव एट टाइम 0। तो क्या करेंगे,
फर्स्ट में 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, आप 5 में से लेस करेंगे 0 को तो तब भी 5 ही आएगा। 8 में से लेस करेंगे 0 को तब भी 8 ही आएगा। परफेक्ट, वेटिंग टाइम निकल के आ गया। तीनों को ऐड करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड वाले थे वो हमने लिए थे, जैसे 0 लिया, 5 लिया, 8 लिया, इसमें राइट लिए जाएंगे। 5 8 16। देखिए आप कंप्लीट टाइम क्या लगा, 5 लगा, 8 लगा, 16 लगा। नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम 0 होता है, तो 5 में से 5 घटाएंगे, टर्न अराउंड टाइम 5 आ जाएगा। 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 16 में से 0 घटाएंगे तो वो पीछे में से मिस्टेक हुई है, क्योंकि 5 में से 5 नहीं घटाना, 5 में से 0 घटाना है। ठीक है, अगर इनका अराइवल टाइम डिफरेंट होता तो डिफरेंट लेस होते, लेकिन सबका कॉमन 0 दे रखा है। सबको जोड़ देना है और 3 से भाग कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज पेजिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आएगा। ये एक मेमोरी का जो मैनेजमेंट है, जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को मेन मेमोरी में कुशलता पूर्वक, यानी कि पेजिंग का मतलब है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना और रिट्रीव करना। सो बोथ वर्जन आर अवेलेबल हियर, इंग्लिश एंड हिंदी। पेज हो गया, फ्रेम हो गया, आपका पेज टेबल हो गया। पेजिंग इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100% आने वाला है, लिख लीजिए इसको। P0 आपका एग्जाम्पल हो गया, P1 2 एंड दिस। ओके, एडवांटेज देख लीजिए इसके, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन करेगा, एफिशिएंसी, मेमोरी, एंड दिस वन डिसएडवांटेज भी इसके कुछ हैं जो मैंने कि लिख दिए। सेगमेंटेशन क्या होता है वो आप इसको देख लीजिए। ये भी मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है, जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न लॉजिकल पार्ट्स के जैसा उसका पार्ट होगा उसको उसके हिसाब से सेगमेंट में, यानी कि टुकड़ों में, भागों में बांट दिया जाएगा। ओके, ई सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर होगा, और ऑफसेट डिस्प्लेसमेंट भी उसका नंबर होगा। सेगमेंट मतलब टुकड़े हो गए उसके, 1 2 3, इस तरह से इसकी शेड्यूलिंग करेगा। पेजिंग में और सेगमेंट में हल्का सा डिफरेंस देख लीजिए आप लोग, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7.5 नंबर के आने की पूरी संभावना। पेज आर ऑफ इक्वल साइज का होगा, इसमें डिफरेंट साइज का होगा। फिजिकल मेमोरी की बात करें इधर, और लॉजिकल रहेगा इसमें सेगमेंट में। इसमें पेज नंबर प्लस ऑफसेट रहेगा, इसमें सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट रहेगा। पेज टेबल रहेगी, इधर सेगमेंट टेबल रहेगी। सिंपल टेक्निक है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्निक होगी। इस तरह से डिफरेंस आपको लिख देना है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। जावा जब आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे भी वर्चुअल नाम का एक शब्द आता है। जो आपको दिखेगा केवल वही वर्चुअल है, बाकी उसकी जो फीचर्स हैं बैकग्राउंड के वो आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ये आपको दिख तो रहे हैं, बट इनकी इंटरनल वर्किंग जो है वो कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी। इस तकनीक में प्रोग्राम के केवल आवश्यक भाग को ही मेमोरी में लोड किया जाता है, जिससे मेमोरी का बेहतर उपयोग हो सके तथा एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकें। ओके, सो इम्प्रूव करेगा, सपोर्ट करेगा मल्टी प्रोग्रामिंग को। एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, इफिशिएंट मेमोरी यूजेज, दिस। डिमांड पेजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आना ही है। पेजिंग भी आना है, सेगमेंटेशन भी आना है, ये क्वेश्चन रखे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। जब भी एग्जाम होगा आपको इसके दर्शन हो जाएंगे। डिमांड पेजिंग बोलता है कि वर्चुअल मेमोरी में उपयोग यूज की जाने वाली एक तकनीक है, जिसमें पेजों को मुख्य मेमोरी में केवल आवश्यकता पड़ने पर लोड किया जाता है। उसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग। परफेक्ट, जिस तरह की डिमांड होगी उस तरह के डिमांड को यूज करके बनाया जाएगा। डायग्राम आपके सामने, एडवांटेज है, रिड्यूस मेमोरी यूजेज, यस। क्वेश्चंस आपको पता है, आपके जो मन में है आप करेंगे तो वही। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। 100% है, लिख लो इसको, तो रेड पेन से लिख लो, चाहो तो ग्रीन पेन से लिख लो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट हो गया, पेजिंग हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। जो ऊपर के क्वेश्चन थे आपके, चाहे हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की बात करें, FCFS की बात करें, राउंड रोबिन की बात करें, लेकिन ये एल्गो तो बिल्कुल बैठी है, एग्जाम में बैठ चुकी है। वो आपको दर्शन बहुत जल्दी होंगे जब भी आपका एग्जाम होगा।
फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कम से कम फुल फॉर्म तो आपको याद रखनी है। पेज रेफरेंस स्टार्टिंग दिस वन, जैसे आपका 1 1 2 1 2 3 4 2, इस तरह से ये रिमूव किया जाएगा इसमें। LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, टेक्निकल क्वेश्चंस में अभी सॉल्यूशन तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि PDF पे चल रहा है इस समय, बट इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेता हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओके डिफरेंस है, इसको भी तैयार कर लेना है आपको, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। इस पे एक टेक्निकल क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं। डेडलॉक आपके सामने, ठीक है। नोट्स मैंने आपको तैयार करके दे दिए हैं, इनको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। होल्ड एंड वेट, ये नो प्रिम्पशन सर्कुलर वेट, इसका डायग्राम भी होता है, डायग्राम भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन डेडलॉक प्रिवेंशन एविडेंस एंड डिटेक्शन, ये भी आना है। आप कहेंगे सर आप सारे क्वेश्चन को बोल रहे हैं, ये आने ही आने हैं बेटा, इनको आप नोट कर लीजिए। पेजिंग हो गया आपका, डिमांड पेजिंग हो गया, इससे पहले एल्गोरिथम होगी, और ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये दर्शन होंगे, फिर आप याद करेंगे। डेडलॉक एविडेंस, ये इसी के पार्ट हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज फाइल सिस्टम, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इनको कर लेना है। फाइल सिस्टम की बात करें तो फाइल को मैनेज करना, स्टोरेज करना, ऑर्गेनाइज करना, डेटा सिक्योर करना एंड मैनेजिंग फाइल एक्सेस करना, उन्हीं के बारे में लिखा है। फाइल का ऑपरेशन आप जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। क्रिएट करना, ओपन करना, रीड करना, राइट करना, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। अपेंड करना मतलब जोड़ना, उसको कमेंट करना, क्लोज करना, डिलीट करना, रीनेम करना फाइल को कॉपी करना, मूव करना। फाइल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, फाइल नेम, फाइल साइज, फाइल टाइप, क्रिएशन डेट, ये क्वेश्चन भी आने वाला है। 100% इसकी श्योरिटी मैं देता हूं आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी को यूज कैसे करते हैं, सिंगल लेवल की बात करें, जैसे डायरेक्टरी आप जानते हैं ना, फाइलिंग जो उसमें करते हैं उसको डायरेक्टरी ही बोलते हैं। आप देख लीजिए, डायरेक्टरी एक तरीका है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, जो हम आप बनाते भी हैं ना एज ए फोल्डर, जो यूज करते हैं वही डायरेक्टरी होती है। जैसे अपना फोल्डर बनाया, सी ड्राइव, आपने डी ड्राइव बनाया, डी ड्राइव का नाम दे दिया आपने सपोज सॉन्ग्स या वीडियोज। अब आप उसके अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ वीडियोज को डिफरेंट कर सकते हैं, या आपके फिल्मी सॉन्ग्स हो गए, या आपके भजन हो गए, या आपके लेक्चर, यूट्यूब लेक्चर्स के वीडियोज हो गए, तो वहाँ पे डायरेक्टरी को डिफरेंट में कन्वर्ट किया जाता है। कहीं PDF हो गया, कहीं आपकी इमेजेज हो गई, तो उस तरह से जो फोल्डर्स आप बनाते हैं उन्हीं को डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, वन डायरेक्टरी नो सिंपल, ये डायग्राम है इसका। एक्सप्लेन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपके सामने। क्वेश्चन लगभग हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपने सारे देख लिए होंगे, और इनसे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन और कर पाएंगे। ओके, स्कैन एल्गोरिथम है, इसको भी देख लेना आप लोग एक बार। ये भी सी स्कैन और स्कैन, ये चांसेस हैं इसको आने के। इन एल्गो ना आपकी 2 से 3 आपको एल्गो मिल जाएंगी, ठीक है। इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये भी आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। कीबोर्ड आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, ये तो पढ़ते आ रहे हैं आप बहुत पुराने टाइम से। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके टाइप्स ऑफ इंटरप्ट हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया, मास्केबल हो गया, नॉन मास्केबल हो गया, ये पहले से आपने पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से पढ़ लें। और प्रिवेंशन, एवोडेंट डिटेक्शन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, ये पहले आ चुका है। अमाउंट डिस्क एल्गोरिथम, ये भी शायद आ चुका है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन का एंड होता है। 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए, कुछ दो तीन क्वेश्चन लास्ट में रिपीट भी हो गए। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हो गई आपकी, और OS हो गया, इनपुट आउटपुट फाइल मैनेजमेंट, सेगमेंटेशन हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पुष्पेंद्र सिंह, क्वालिफिकेशन आपके सामने, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। PhD करंट में चल रही है, और नेक्स्ट 2 से 4 मंथ में PhD की डिग्री हो जाएगी। बट यहाँ पे डिग्री मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए। आप लोगों का मेन उद्देश्य है कि आपकी समझ में आना चाहिए। pstech.graphy.com, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, PDF मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे जिनके पहले से एग्जाम हो चुके हैं, क्विज मिलेगा, और ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आपको उपलब्ध किया जाएगा। C++, जावा, पाइथन, AI, गूगल फॉर्म, CCC कोर्सेस। बाकी इसके अलावा बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ
हद तक कोर्सेज फ्री रहेंगे और कुछ जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनकी कुछ कॉस्ट होगी, बहुत थोड़ी सी, 200 रुपये के, 250 रुपये के आसपास, जिससे कि वेबसाइट का जो मेंटेनेंस है वो इस राशि से चलता रहे। हाँ, यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र आप देख रहे हैं, 8954396224। यहीं पे अपनी वाणी को मुझे लगता है विराम देना चाहिए। आप लोगों का बहुत सपोर्ट है। जहाँ मैंने प्रीवियस कॉलेज में पढ़ाया था वहाँ पे 14 से 15 साल सेवाएं दी, और जितने स्टूडेंट कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं उन सब का इंट्रोडक्शन आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा, उनका फीडबैक भी आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं उन सब से जब आप कोई मुलाकात होगी तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। करंट में मैं स्याना डिग्री कॉलेज स्याना में मेरी सेवा है, वहाँ पे मैं अपनी सेवाओं का निर्वहन कर रहा हूँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के नाते। ओके, सो आज के लिए इतना। हमारा टैग है हम है राय प्यार के। तो एक इससे पहले एक शेयर हो जाए। शेयर से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आया था कि सर अब आप चले जाएंगे तो कैसे होगा। कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सारी की सारी सुविधा मैं आपको वेबसाइट पे और यूट्यूब पे देने वाला हूँ। परफेक्ट, आप सामने आपको जो आपका जो रियल जो परंपरा है जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो नहीं टूटेगा। परफेक्ट, बेशक मैं आपसे फिजिकली बातचीत फेस टू फेस ना होंगी, बट वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द लाइव भी आने वाला हूँ, वेबिनार भी कराऊंगा, सेमिनार भी कराऊंगा, प्रेजेंटेशन भी कराऊंगा। जितने मैं आपको अपने मुख से बोल रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ जो कि वेबसाइट पे बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। जो नए स्टूडेंट आएंगे थर्ड सेम के भी तैयार होंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो इस बार फाइनल ईयर में आएंगे उनको भी मिलेगा पढ़ने के लिए, उनको जावा मिलेगा, डीएमएस मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले, और जो स्किल्स है आप में वाही में मन दे, वाही में मन दे। सो हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार आप सभी।